क्लास। लेक्चर नंबर आज 12 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले हमने पढ़ा था 11 में नेचर ऑफ फ्रूट, और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ बताया था ना नंबर्स के बारे में। हाँ देखो, नंबर्स के बारे में, नंबर्स पे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, मनी पे करेंगे, एजेस पे करेंगे, स्पीड पे करेंगे, एंड टाइम एंड वर्क पे करेंगे, और एरिया पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग लेते हैं नंबर्स पर, वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, शुरू करें। शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, नंबर्स पे जो लीनियर इक्वेशन में भी हमने स्टार्टिंग किया था ना कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ये एक हिसाब से एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम इस्तेमाल करके, उनके सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके एजेस में, नंबर्स में, फ्रैक्शंस में हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज़ हमने बताया था, या कुछ मेथड्स हमने बताए थे कि अगर भाई लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल 2 था, यहाँ पे एक ही रहेगा। अगर तुमसे कोई बोल दिया कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 27, तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x 27 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ऐसा ये टाइप रहेगा। तो यही सब थोड़ा ध्यान देना। ये सब हमने कॉन्सेप्ट को कैसे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ये मैं लीनियर इक्वेशन के टाइम पे बताया था। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान देना, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे लेवल हम लोग का बढ़ता जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन टच करेंगे नंबर्स पे केवल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इफ़ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। तो जब लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान दिए होगे अगर, तो हमने बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम जब लीनियर इक्वेशन में था तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट वाली चीज़ नहीं थी, मल्टीपल वाली चीज़ नहीं थी। वहाँ पे था सम ऑफ टू नंबर एंड देयर, जब उसका अंतर इतना आएगा, उसका डिफरेंस इतना आएगा, उसका सम इतना आएगा। यहाँ पे लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए क्या नाम है, प्रोडक्ट ये दिया रहेगा। यही हिंट है चेक करने का। नहीं तो रेसिप्रोकल दिया रहेगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/x करके, 1/y करके, सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में दो नंबर्स का हमेशा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो वो एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्म नहीं पाओगे आप, ये वाला। और जब तक ये नहीं पाओगे तब तक रूट निकालेंगे नहीं हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, कई कई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि हो सकता है भाई वो क्या नाम है, वर्ड प्रॉब्लम लीनियर से भी सॉल्व हो जाए और क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व हो जाए, ऐसे ऐसे भी हैं। और कई कई नहीं कर सकते, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाली बात आएगी, ये वाला कि उनका प्रोडक्ट इतना है, उनका रेसिप्रोकल इतना, तो वहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक ही लगेगा। ठीक है, अब लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, क्या दिया यहाँ पे, इफ़ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27, दो नेचुरल नंबर का सम 27 है। ठीक है ना। तो पहला एक मानते हैं, लेट रिक्वायर, मतलब जो ज़रूरत, जो आवश्यकता है वो नंबर, लेट रिक्वायर नंबर्स आर x एंड 27 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। अब क्या दिया है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ऐसे लिख सकते हैं बोर्ड वालों के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझे ना बच्चे, x इंटू 27 माइनस एक्स, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 182 है, ये क्वेश्चन में दिया है। समझे। अरे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इसको थोड़ा सही कर लेना। क्या करें, ये इन दोनों को इस तरफ ले आ रहे हैं। ठीक है ना। वैसे हम ट्राई करते हैं कि भाई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो माइनस ना हो,
थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना। बाकी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वस टू 0। अब ध्यान से देखो तो क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया ना, मस्त आ गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आप लोग बहुत तरीका है। एक चीज़ और है, हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बोला था सी में अगर जो बड़े बड़े नंबर आएंगे तो उसको भी कैसे फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर के, ठीक है ना। तो अगर किसी टाइप का क्वेश्चन छूट गया हो वहाँ पे तो वो वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएगा। हमने बोला था कि हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग टच कर लोगे ज़रूर। तो किसी टाइप का अगर क्वालिटी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना वो यहाँ पे सीख लेंगे हम लोग। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ पे बड़े बड़े आते हैं नंबर, तो उसको हम ऐसे रफली सोच नहीं पाते कि कितने नंबर को इसमें तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर -27 है। तो उसका हम क्या लेंगे, ऐसे केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। सबसे बढ़िया मेथड यही है। चलो लेके दिखाते हैं आप लोग को। लेट्स से कि 182 जो कितना जाएगा 91, अब कितना आ जाएगा 7, 7 बस कितना आ गया। तो एक तो 7 2 14 और एक 13, यानी हमारे पास दो नंबर है। ये चीज़ जोड़ो, देखो आ रहा है 27, तो जोड़ने पे ये 27 आ भी रहा है, बट यहाँ पे -27 चाहिए, तो यहाँ पे दोनों सामने माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 182 आएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे तो ऑलवेज देगा 182, और जोड़ने पर -27 यानी -13 -14, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -13x -14x प्लस 182 इक्वस टू 0। आई बात समझ में। x कॉमन ले लेते हैं बच्चे, अब तो आसानी है। यहाँ पे आ जाएगा x -13 इक्वस टू 0, तो x -14 इंटू x -13 इक्वस टू 0 आ गया। वो नंबर कौन कौन सा है, x इक्वस टू 14, x इक्वस टू 13। एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसे केस में एक नंबर निगेटिव आ जाता है, तो अगर निगेटिव आ जाता तो वो आंसर नहीं लेते। लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही हो गया। तो वो जो रिक्वायर नंबर इज 13, 14। नहीं तो अगर इसे ऐसे आता ना, x इक्वस टू 14, ध्यान देना, और x इक्वस टू -13, तो ये वाला हम नेगलेक्ट कर देते, वर्ड प्रॉब्लम में माइनस वाला आंसर नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि भाई क्वेश्चन में 2 नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर नहीं, और ये आपका इंटीजर हो जाएगा। तो इसी से आंसर निकाल दो। तो अगर पहला नंबर 14 है, दूसरा नंबर निकालेंगे क्या करते, 27 में से 14 को माइनस कर देते। यहाँ पे देखो है ये, ठीक है। ठीक, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं है, तो यही नंबर आंसर है आपका 13 और 14। तो अब देख सकते हो दोनों नंबर का सम 27 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394, फाइंड द नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से ना कटे। देखो ऑड नंबर ये है 1 है, मान लो इसमें इसमें 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3, 3 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7, 7 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9। और ये कितने हैं, ये सब के सब ऑड नंबर हैं। तो किसी पहले ऑड नंबर में या किसी भी ऑड नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ऑड नंबर देता जाएगा। लेकिन वहीं उसी जगह अगर किसी इवन नंबर में 2 ऐड करें तो हमेशा इवन ही देगा, ठीक है। तो यानी दोनों में करना है ऐड, चाहे इवन नंबर चाहे ऑड नंबर। तो अगर यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या, अगर पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा, ठीक है ना। जैसे क्योंकि अगर पहला ऑड नंबर 1 था तो दूसरा ऑड नंबर आएगा 1+2 यानी 3 आ जाएगा। अगर 3 हो गया तो फिर नेक्स्ट निकालने के लिए 5 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे। इसके लिए पहला x को ऑड नंबर मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से है ना अलग। ओके ओके, दिमाग में घुसाओ इसको बच्चे। फेसलेस है लेक्चर ये, थोड़ा सा बोरिंग आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ट्राई करो समझने का, मज़ा आएगा। लेट रिक्वायर नंबर्स इज x एंड x+2। दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत, हिंदी में होता है क्रमागत। क्रमागत मतलब लगातार, दो लगातार। तो एक पहला x है ऑड नंबर, रिक्वायर नंबर। अच्छा हाँ, आप ऐसा भी नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, और लेट 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 ऑड नंबर इज x एंड x+2, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायर नंबर में आ गया, रिक्वायर में मतलब जो क्वेश्चन में दिया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या दिया है यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, और दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का स्क्वायर, दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का स्क्वायर का सम, देखो का सम, ये कितना दिया है 394। तो x² + x² + 4 + 4x = 394। ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 4x। 394 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 394 = 0। 2x² 4x - 390 = 0। आप चाहो तो 2 से डिवाइड करके नंबर को छोटा कर सकते हो, फैक्टराइज करने में आसानी रहेगी, ठीक ना। ये ऐसे, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 195 है ना, 195 आएगा। ओके, अब बताओ बच्चे कैसे इसको अलग करें, किसे करें, इसे करें। अलग करने के लिए चाकू लाना पड़ेगा, इसे काटना पड़ेगा अलग अलग फुट करने के लिए, लेकिन वो वाला दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग से अलग करेंगे। यही तो लिखाई पढ़ाई में अंतर है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे जैसे पहले किए थे। 195 को कैसे, 3 से काटो तो 3 × 6 = 18, हिंदी में भी बोल देना, ठीक है। 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, फिर कितने से जाएगा ये, 6 × 5 = 11, 5 से 5 × 5, 5 × 15, फिर 13 से इसका एक पेयर बना तो 5 × 3 = 15 अलग से और 13 अलग से, फिर जोड़ो, जोड़ने पर नहीं जोड़ना नहीं, घटाना है, क्योंकि 2x चाहिए ना। अच्छा वो भी प्लस में, तो 13 के सामने माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x, और इनका मल्टीप्लाई करोगे +15 - 13, तो जाहिर सी बात है जो रिक्वायर नंबर है वही हम पा जाएंगे। हाँ, तो इसको ही स्प्लिट करने में है। एक चीज़ और है कि आप जरूरी नहीं कि स्प्लिटिंग मेथड यहाँ लगाओ सीधे 4 भी लगा सकते हो, स्क्वायरिंग मेथड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सी वाला है ना, ये नंबर बड़े बड़े हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यही रहेगा आपका, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +15 - 13 - 195 = 0। तो ये हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 - 13, यहाँ x + 15 = 0। x + 15 कॉमन ले लो, x - 13 हो जाएगा = 0। समझे ना बच्चे, समझे। ये आ जाएगा -15, और ये आ जाएगा x = 13। अब बताओ क्या हम -15 वाला लेंगे कि नहीं लेंगे, आप लोग बताओ। नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की बात नहीं किया, ध्यान देना ये बात। देन हैंस x = 13 फर्स्ट नंबर हो गया, और दूसरा नंबर x = 15। अब ये मत करना यहाँ से माइनस हटा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। 13 में मैंने तो जोड़ा है ये वाला नंबर के हिसाब से, अगर पहला 13 मिल गया, अगर पहला ये 13 मिल गया, दूसरे में 2 ऐड करके 15, ये नेगेटिव वाला नहीं लेंगे हम लोग,
ठीक है ना, नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं रहे क्योंकि इंटीजर की बात नहीं किया है। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आर एस अग्रवाल में रिजेक्टिंग बोलता है, यहाँ पे इंसर्टिव बोलता है कि कैन नॉट बी नेगेटिव एक्स की वैल्यू। ठीक ना, तो हमारा ये 2 नंबर आ गया। 2 नंबर आ गया मतलब 13 14 का स्क्वायर करोगे, उसको जोड़ोगे तो 394 ही पाओगे। शुद्ध हिंदी की बात करें, 394, 394। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2014 में आया हुआ भी है CBSE। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 340। अब चाहो तो ये आप लोग लगा सकते हो, वहाँ पे ऑड नंबर तो यहाँ पे इवन नंबर है, तो पहले इवन नंबर को अगर एक्स मानोगे तो दूसरा इवन नंबर x+2 ही होगा। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि दो में, अच्छा को पहला इवन नंबर 2 है, 2 में 2 जोड़ो 4 आएगा, ये भी इवन नंबर, 4 में 2 जोड़ो ये भी आएगा 6। तो पहला इवन होना चाहिए, बाकी सब इवन रहेगा। पहला ऑड रहेगा तो बाकी सब ऑड रहेगा। तो लेट फर्स्ट even number is x and second वो भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, x+2। ठीक है ना, वहाँ पे भी यही था x और x+2 इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो वहाँ पे x को हमने ऑड नंबर मांगा था, ऑड में 2 जोड़ोगे तो भी ऑड आएगा, इवन में 2 जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। ये अद्भुत है मैथमेटिक्स का। अब भाई हमको क्या निकालना है, इसके हिसाब से सेट करना क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी x² प्लस x+2 स्क्वायर इक्वल्स टू 340। ठीक है, तो x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा है, इक्वल्स टू 340 हो गया। तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 4x, 340 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x², यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ कितना हो जाएगा 336। यहाँ पे देखो छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, आ गया। अब मैं आगे सॉल्व करूं कि रहन दूं? अब देखो 2 क्वेश्चन हमने ऐसा बता दिया कि अगर यहाँ पे सी की जगह पे बड़े नंबर रहेंगे तो फैक्टराइज करने पड़ेंगे, तो आप ये लगा सकते हो। बहुत क्वेश्चन ऐसे हम लोग किए हैं। मैं यहाँ पे एक और बता दे रहा हूँ, 168 को फैक्टराइज करो तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 2 1, 3 7 21 7। देखो कितना है, 2 2 3, अच्छा 1 2 और है, और यहाँ पे 7, तो 7 3 21, जोड़ने घटाने पे 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं आ रहा है, 2 3 दूनी 6 दूनी 12, 7 3 21, तब भी नहीं आ रहा है। अब इसको हमको कैसे तोड़ेंगे? तो ऐसा ले लो, 7 दूनी 14 इधर हो गया, और 3 दूनी 6 दूनी 12, हाँ 12 और 14, बस इसी में से नंबर में से सोचना है कि आपको जोड़ने घटाने पे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फैक्टराइज कितना आता है, 2 2 3 7। अब ऐसा जो नंबर में तोड़ो ना कि जोड़ने घटाने पे 2 आए, तो देखो जोड़ने तो 2 कभी नहीं आएगा, यानी घटाने पे ही आएगा, यानी एक नंबर के सामने माइनस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस भी आया है, तो 7 2 जा 14 हो गया। अब यहाँ ये 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 3 12, ये हो गया 12। कभी कभी हिंदी वाली फ्लो आ जाती है यार ना, इंग्लिश में करते करते। ओरिजिन वही है, उत्तर प्रदेश वाले हैं हम लोग। तो ये 14 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। ठीक, तो देखो किसके सामने रहेगा माइनस, इसके सामने या इसके सामने, या इसके सामने या इसके सामने सॉरी, इसके सामने रहेगा तो -2 आएगा, इसके सामने रहेगा तो +2 आएगा। हमको +2 ही चाहिए, देखो यहाँ पे, तो ये ज़्यादा सही है। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में देखो, इन 3 चारों का मल्टीप्लाई 168 ही है, क्योंकि इसी का फैक्टराइजेशन है, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आई बात समझे, प्राइम 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 प्राइम। तो ये हो गया +2, तो एक नंबर हो जाएगा -12, दूसरा हो जाएगा 14। एक चीज़ और, अच्छा ये बताओ, फैक्टराइज के सामने प्राइम वर्ड क्यों लगता है? हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों करते हैं? पता है कि नहीं पता है?
अगली बार बताना, आप लोग सोच के आना कि वाई वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट सिंपली फैक्टराइजेशन, क्यों करते हैं, याद करके आना। तो यहाँ पे आप स्प्लिट कर सकते हो, आंसर ला सकते हो आराम से। एक देखो निगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वस टू क्या पाओगे, 12, और यहाँ पे एक्स इक्वस टू -14 पाओगे, तो 12 ही होगा। तो पहला अगर इवन नंबर 12 है तो दूसरा क्या आ जाएगा 12 + 2 यानी 14, और ये नेगेटिव नंबर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम ये आगे नहीं सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मेन है कि वर्ड प्रॉब्लम को क्वालिटी क्वेश्चन में कैसे सेट करना है। तीनों टाइप के क्वेश्चन लिए, तीनों टाइप का अलग अलग क्वेश्चन था, आप चौथा लेते हैं अलग टाइप का, क्योंकि सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही हो। देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637। ये कभी इंग्लिश के चक्कर में ना थोड़ा डैमेज हो जाता है, बोली भाषा, शुद्ध हिंदी वाले हैं। तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637। यहाँ क्या दे रहा है, वहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड था, एक बार इवन था। यहाँ कह रहा है कि दो ऐसे नंबर का मल्टीपल 637 है जो 7 के मल्टीपल हों, वो भी कॉन्जिक्यूटिव लगातार। अरे बता सर, लगातार 7 से कटने वाले उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 637, तो बताओ मल्टीपल क्या होगा, यानी मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल हमेशा 7 में आएगा। तो क्या करोगे बच्चे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? वो भी कौन सी, अच्छा ये बताओ, अगर ये ना देता कि 7 के, अगर ये देता सिंपली टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल या टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो क्या होता है, एक एक्स होता दूसरा एक्स+1 होता। टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक एक्स होता दूसरा x+1 होता। अब कह रहा है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसी में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ये 7 का मल्टीपल। ऑब्वियसली ना, उसमें 7 होना चाहिए, उसमें 7 होना चाहिए, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा, लेट रिक्वायर नंबर इज 7x एंड 7x+1, ठीक है, काम तमाम। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, तो इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 637। ये आपका दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। अब देखो, या तो हम 7 का स्क्वायर कर दें, यहाँ भी 7 का स्क्वायर कर दें, या तो मल्टीप्लाई कर दें, या तो 7 के स्क्वायर को, ये देखो ये लिखा है 49x², ये लिखा है 49x+1 का होल स्क्वायर 637। या तो भाई एक्सपेंड करके, तो अब या तो भाई एक चीज़ करें कि x+1 का होल स्क्वायर एक्सटेंड कर दें, 49 का सब में मल्टीप्लाई कर दें, ताम झाम हो जाएगा यार, ज़रा ताम झाम नहीं लेना चाहिए। या तो भाई क्या कर दें, 49 को कॉमन ले लें, लेके देख रहे हैं, अगर होगा तो ठीक है, किस्मत में लिखा रहेगा तो होगा, नहीं लिखा रहेगा तो नहीं होगा। इससे यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं, कोष्टक समझ रहे हो ना, CBC वाले कोष्टक, ब्रैकेट मतलब 637। अब देखो ये क्या 7 से कटेगा, अगर ये कटेगा तो ये 49 भी कट जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे नंबर हम लोग छोटा पा जाएंगे। नहीं तो अगर 49 का मल्टीप्लाई इसमें करते इसके स्क्वायर में, तो नंबर बड़े हो जाते, फिर मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाती। तो ये 7 से कटेगा, 7 नंबर 63, 7 एकम 7 कटेगा। देखो सामने इसको कर ले ऐसे 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 637/49, 7 7 49, 7 नंबर 63, 7 एकम 7, और फिर 7 1 जा 7, 7 जा 7, 7 3 73 आ गया। देखो सबसे सिंपल हो गया, आप x², यहाँ पे x² +1 + 2x = 13 आया ना। यानी आप लोग जब करना इसको, तो 49 का मल्टीप्लाई इसके होल स्क्वायर में मत करना, लंबा हो जाएगा ज़्यादा, आपको लास्ट में फिर मल्टीप्लाई करके टर्म को छोटा करना पड़ेगा। अभी कर लेते हैं, सबसे अच्छा है, इसे मैंने अभी कर लिया। तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1, 13 अंदर आएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। फिर 2 से डिवाइड कर दो। अभी देखो और भी छोटा हो गया, हमको लगा अब नहीं करना पड़ेगा, इतना छोटा आ गया, इतना छोटा आ गया। अब इसके आगे हम नहीं बताएंगे यार, ठीक है, आई बस समझ में। बाई चांस इसके आगे बताने वाली चीज़ ये है, क्योंकि फैक्टराइज तो कर ही सकते हो, तो इसका फैक्टराइज करोगे और ऐसा क्वेश्चन किए भी होंगे, तो एक पाओगे x इक्वल टू -3 और एक पाओगे x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ही लेंगे, x इक्वल टू -3 रिजेक्ट कर देंगे, माइनस नहीं आना चाहिए। बट यही मेरा आंसर नहीं है, हमको 7 का मल्टीपल चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी कितना 14। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 1 था ना, तो यानी 2 + 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 यानी ये आ जाएगा 21। हमारा ये दो नंबर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली 637। आई बात समझ में, है ना बच्चे? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/10, फाइंड द नंबर। ये थोड़ा है अलग, देखो। मान लो पहला नंबर, ध्यान से देखना एक चीज़, मान लो पहला नंबर है x बच्चे, दूसरा नंबर है y बच्चे, पीछे बच्चे नहीं लगेगा तो x माइनस वाई इक्वस टू 5, यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये लीनियर इक्वेशन होता तो। बट हमें इसको कन्वर्ट करना है किसी में, क्वाड्रेटिक में, यानी वेरिएबल एक होना चाहिए। तो y निकालने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, यहाँ माइनस नहीं रहना चाहिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो x आगे आ जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ये माइनस। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा x माइनस 5। आई बस समझ में? ओके। लेकिन इस केस में हम ये मान रहे हैं कि x बड़ा है, क्योंकि बड़े नंबर्स में से छोटा आ जाएगा तभी 5 आएगा। x बड़ा है आपका y से, तो y की जगह क्या रहेगा x माइनस 5, ये चीज़ कंडीशन है, ठीक है। तो अब यही करेंगे, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x एंड सेकेंड नेचुरल नंबर इज x माइनस 5। याद रखना है यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन x माइनस 5, क्योंकि x से 5 घट रहा है। कह रहा है उनके डिफरेंस, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लेंगे 1/x, इसका लेंगे 1/x माइनस 5 है ना। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो इसके नीचे अगर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, उल्टा हो जाएगा। इसके नीचे अगर 1 है तो इसका रेसिप्रोकल भी उल्टा हो जाएगा x माइनस 5, वही मैं लिखा हूँ। अब बताओ इसमें से कौन सा रहेगा बड़ा? अगर ये चीज़ सही है तो बताओ इसमें से कौन रहेगा बड़ा? देखो ये चीज़ बड़ा है और ये चीज़ छोटा है, अगर डिनोमिनेटर में छोटी चीज़ आएगी तो पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। याद रखना, जैसे मान लो 2 और लेस देन 3 है ना, तो इसमें कौन सा रहेगा बड़ा? जो नीचे छोटा रहेगा वही रहेगा बड़ा, क्योंकि ओवरऑल फ्रैक्शन में, तो यानी ये छोटा है तो यानी ये रहेगा बड़ा। तो 1/2 ये होगा बड़ा। वैसे ही ये चीज़ बड़ी थी x, यानी इसका फ्रैक्शन छोटा होगा। ये चीज़ छोटा था तो इसका क्या नाम है, फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो यानी ये चीज़ बड़ी होगी, यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे, इनका डिफरेंस दिया है 1/10, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 5 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1/10। तो x माइनस एक्स प्लस 5, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, ये x² माइनस 5x इक्वल टू 1/10। तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 5/x² माइनस 5x इक्वल टू 1/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, x² माइनस 5x यहाँ आ जाएगा 50, x² माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इक्वल टू, सॉल्व करना तो जानते ही हो, यहाँ पे एक निगेटिव आएगा तो ये हम लेंगे नहीं, 10 आएगा। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा x माइनस 5 ना, तो यानी कि 10 माइनस 5 गया यानी 5 बचेगा। बस ये दो नंबर है, आगे का हम क्वेश्चन बाद में करेंगे।
थैंक यू क्लास।